शुगर वाले मरीज़ के लिए मजमूई पैगाम यही है कि अपनी शुरू वाली अलामात से लेकर इलाज मुआवजे से लेकर वर्जिश, अपनी ग़ज़ा, अपने ज़हनी सुकून, इसका एक मजमूई सा पैकेज है जो शुगर से बचाने का काम करता है। तो इब्तदा से लेकर जब तक इंसान को शुगर है और जब तक वो ज़मीन पर अल्लाह ताला ने उसको एक हयात दी हुई है, शुगर की वजह से उसको कुछ नहीं होता जब तक कि वो हमारी मुआलिज की दी हुई हिदायत, वर्जिश, ग़ज़ा और अपनी ज़िंदगी के जो बाकी अवामिल हैं उसमें अपना ख्याल करे। अभी मैं जिस मौजू पे बात करना चाह रहा हूँ वो है शुगर, जिसको डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटिस आजकल हमारे माशरे के अंदर इसका फैलाव, या आप ये समझ लें कि इसकी प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा होती जा रही है। आज से अगर 10 साल पीछे चले जाएँ तो जिस तरह से रेशो थी वो अब रेशो चेंज होकर पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह ये है कि अब हमारी सेडेंट्री हैबिट्स, यानी कि हम हर चीज़ को बैठ के करना चाहते हैं, चलना नहीं चाहते, हम थोड़ी सी जगह पर भी वॉक करना नहीं चाह रहे। उसके अलावा हमारी जो ग़ज़ाई तब्दीलियाँ कुछ पिछले कुछ दहाइयों से हुई हैं, उसके अंदर जो ग़ज़ाई तब्दीलियों की वजह से भी शुगर का जो बीमारी है उसका फैलाव बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। तो शुगर के जो बीमारी की अलामात हैं वो ये होता है कि या तो आपको भूख बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है, प्यास बहुत लगती है, रात में आप मुतअद्दिद बार आपको उठ के पेशाब करना पड़ता है, जिस्म में खिंचाव, दर्द, कमज़ोरी, इब्तदाई अलामात इसकी जो है ना वो इस शुगर की ही हैं। अगर इस तरह की कोई भी अलामत आपके अंदर आती है कि आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, जिस्म में कमज़ोरी हो रही है, पट्ठों में खिंचाव रह रहा है, तबीयत में चिड़चिड़ापन आता जा रहा है, तो आप अपने मुआलिज से मिलकर अपने शुगर के इब्तदाई टेस्ट करवाएं। अब इब्तदाई टेस्ट में क्या होगा कि खून के अंदर शुगर की मिकदार ली जाती है। एक तो नाश्ते से पहले, जिसको फास्टिंग शुगर कहते हैं, और एक रैंडम शुगर होती है जो दिन में किसी भी औकात ली जाती है, और एक स्पेशल टाइप का टेस्ट होता है HbA1c, जो पिछले 3 माह की एक शुगर का आपके पास एक पूरा एक मजमूई तौर पर आपको लेके आती है कि कितना परसेंट इसकी शुगर जो है ना वो चल रही है, HbA1c के कितने परसेंट। अगर वो 5.6 या 6 से जो नीचे रह रही है, वो शुगर अगर आपका रह रहा है 5.5, 5, तो वो आपका नॉर्मल है। अगर आपका ये 7 जा रहा है या इससे ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है कि आप प्री डायबिटिक या डायबिटिक की तरफ जा रहे हैं। तो HbA1c ये कुछ इब्तदाई टेस्टों में एक टेस्ट होगा। तो अब अगर आ जाते हैं उसकी तरफ कि अब एक बंदे को शुगर हो गई है तो उसको क्या करना चाहिए। जहाँ तक ये इस बीमारी के ताल्लुक है, शुगर जो हो गई है, शुगर एक ऐसी बीमारी है जो मुख्तलिफ अज़ा पर, जिसमें आँखें, गुर्दे, आपका दिल है, उसके ऊपर से इसके असरात होते हैं। तो लेकिन इसको अगर आप कंट्रोल रखेंगे तो साल हा साल तक लोग इसको साथ लेकर चलते हैं और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के काबिल होते हैं। अगर आप इसकी देखें कि जिस तरह मैंने आपको कहा कि कौन कौन से आर्गन्स पे काम करती है, तो आँखों पे क्या करती है कि आँखों का जो एक पर्दा है जिसको हम रेटिना कहते हैं, तो रेटिना के ऊपर जाके ये कुछ तब्दीलियाँ लेके आती है जिनको हम रेटिनोपैथी कहते हैं, कि जिसकी वजह से नज़र जो है वो आपकी कमज़ोर होना शुरू हो जाती है या नज़र आपकी आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू हो जाती है। तो आप इसके लिए आप अपने जो एक डायग्नोज डायबिटिक पेशेंट है या जिसको शुगर की अलामत हो चुकी हुई हैं और वो ज़ाहिर हो गया है कि आप ये डायग्नोज कर लिया है डॉक्टर साहब ने कि इसको अब शुगर हो गई है, तो उसको हर 6 माह के दौरान अपनी आँख का मुआयना ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि अगर रेटिनोपैथी डेवलप हो गई है तो फिर उसका कोई हल नहीं होगा। तो जितना आप अपना बेहतर कंट्रोल रखेंगे, बेहतर आँख का मुआयना करवाते रहेंगे, तो वक्त पे पता चलता रहेगा कि आपको ये रेटिनोपैथी हो रही है या नहीं। अब हम आ जाते हैं इसके टारगेट ऑर्गन्स किडनीज़ के ऊपर। तो वहाँ पे ये नेफ्रोपैथी करती है। नेफ्रोपैथी का क्या मतलब है कि ये गुर्दे के जो एक नॉर्मल फंक्शन है उसको डिस्टर्ब करती है और गुर्दा आहिस्ता 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 अपना काम करना छोड़ देता है। और जिसको हम कहते हैं कि जी फलां बंदे के गुर्दे फेल हो गया है या किडनी फेलियर हो गया है या CKD हो गया, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो गई है, तो उसमें फिर ये होता है कि या तो डायलिसिस की तरफ पेशेंट चला जाता है या फिर उसको गुर्दा तब्दील करना, ट्रांसप्लांट की तरफ चला जाता है। तो इसमें भी यही है कि आप हर 6 माह के अंदर एक मरतबा ज़रूर अपने गुर्दे की जो जिसको हम रीनल फंक्शन टेस्ट कहते हैं या पेशाब का टेस्ट जिसको यूरिनरी कहते हैं, वो ज़रूर करवाते रहेंगे। उसमें क्या ऐसी अलामात कोई ज़ाहिर तो नहीं हो रही कि जिसमें शुगर की वजह से आपका गुर्दे मुतासर हो रहे हैं। इसी तरह बाकी जो ऑर्गन्स हैं, जिसमें पाँव हैं, जिस पाँव का सुन्न हो जाना है जिसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं, इसी तरह पाँव की जो नर्व्स हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता शुगर की वजह से बिल्कुल अपनी हिस्स खो देती हैं। आप अगर किसी नोकदार चीज़ पे या किसी जलती हुई चीज़ पे भी पाँव रख लें तो शायद वो आपको महसूस भी ना हो कि आपने इसके ऊपर रखा है, क्योंकि वहाँ पर आपकी पेरिफेरल न्यूरोपैथी डेवलप हो चुकी है, यानी कि वो पाँव सुन्न हो चुका है, बेहिस्स हो चुका है। उसका नुकसान क्या है कि जब आप मुसलसल इस बेहिस्सी की
बीमारी का शिकार रहते हैं या पाँव का सुन रहता है, तो अगर आपको वहाँ पे ज़ख़म हो जाता है तो आपको ज़ख़म का अंदाज़ा नहीं होता और वो आहिस्ता आहिस्ता फैलता है, तो जिसको हम डायबिटिक फुट कहते हैं। तो खुदा न खास्ता उसमें बाज़ दफ़ा ये होता है कि वो ज़ख़म इतना फैलता है कि हमें पाँव या एक टांग उसको काटना पड़ जाता है। तो अज़ा में से जो पाँव हैं वो सबसे ज़्यादा टारगेट होता है इसका पैराफेरल न्यूरोपैथी का। तो इसकी भी तरीक़ाकार यही है कि आप अपने पाँव का, शुगर वाला मरीज़ रात को सोने से पहले अपने पाँव का मुआयना करे, पाँव को अच्छी तरह धोए और एक आईना रखे जो पाँव के नीचे की तरफ से अपना सारा मुआयना करे कि क्या उसमें कोई ज़ख़म तो नहीं है या कुछ ऐसा तो नहीं है। और जब पाँव सुन होना शुरू हो तो अपने मुआलिज के साथ रब्ता करे। जो बहुत सारी अद्वियात इस वक्त आ रही हैं, बहुत सारी फिजियोथेरेपीज़ हैं जिसकी मदद से हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। तो अब तो ये वो चीज़ें होगी जो शुगर आपको लेके आती है। अब शुगर के अंदर आप ये देखें कि इंसान का एक मजमूई बिहेवियर कैसा होना चाहिए। एक तो सबसे ज़्यादा आपने इस शुगर को अपने ऊपर सवार नहीं करना। जिस तरह आम बीमारियां, ये भी बीमारी है और इसका मुस्तनद डॉक्टर के साथ इलाज, अच्छी वर्जिश और अच्छी ग़िज़ा, ये जब तीनों मिलती हैं तो शुगर को कंट्रोल करने में आपका बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। और जब तक शुगर कंट्रोल रहती है आपको किसी किस्म के जो बाकी अज़ा हैं उनको नुकसान नहीं होता और साल साल तक लोग बेहतरीन ज़िंदगी गुजारते हैं। और शुगर वाले मरीज़ के लिए सबसे मैं एक अहम चीज़ जो एक मिथ बनी हुई है कि जी चीनी नहीं खानी लेकिन शक्कर खा लेंगे, शहद खा लेंगे, खजूर खा लेंगे, गुड़ खा लेंगे, नहीं, आपने इन चीज़ों में से किसी चीज़ को भी नहीं खाना। तो आपको अपना एक मुस्तनद डॉक्टर जो है वो कुछ चार्ट देगा जिसमें मोटा मोटा मैं बता देता हूँ कि जिसमें बेकरी की बनी हुई अज्जा, चीनी से बनी हुई अज्जा, ये बिल्कुल आपने नहीं लेनी, चिकनाई इसमें नहीं लेनी है आपने, सब्ज़ियाँ तमाम ले सकते हैं, रोटी एक हद तक खा सकते हैं, चावल भी आप मिनिमाइज़ एक हद तक ले सकते हैं लेकिन उसको भी कोई ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है तो उसमें भी आपने उसको नहीं लेना। और कोशिश करें कि अपनी जो अद्वियात हैं उसको टाइम पे लें और मुआलिज की मदद से जितना यंग पेशेंट अगर कोई डायबिटिक है तो जितना जल्दी वो, मेरी एक रिक्वेस्ट होगी सबसे मरीज़ों से भी और अपने आप से भी, मुआलिज से भी, कि जल्द अज जल्द पेशेंट को इंसुलिन की तरफ शिफ्ट करें। तो शुगर वाले मरीज़ के लिए मजमूई पैगाम यही है कि अपनी शुरू वाली अलामात से लेकर इलाज मुआवजे से लेकर वर्जिश, अपनी ग़िज़ा, अपने ज़हनी सुकून, इसका एक मजमूई सा पैकेज है जो शुगर से बचाने का काम करता है। तो इब्तदा से लेकर जब तक इंसान को शुगर है और जब तक वो ज़मीन पर अल्लाह ताला ने उसको एक हयात दी हुई है, शुगर की वजह से उसको कुछ नहीं होता जब तक कि वो हमारी मुआलिज की दी हुई हिदायत, वर्जिश, ग़िज़ा और अपनी ज़िंदगी के जो बाकी अवामिल हैं उसमें अपना ख्याल करे। तो शुगर के मजमूई पैगाम यही है मेरा कि इसको बहुत ज़्यादा जो है ना वो अपने लिए कोई ऐसा मत समझें कि अगर शुगर होगी है तो ज़िंदगी ख़त्म होगी है। नहीं, ये शुगर ज़िंदगी के साथ चलेगी, आप इसको साथ लेके चलेंगे, अपनी ग़िज़ा का ख्याल करेंगे, अपनी वर्जिश का ख्याल करेंगे, अद्वियात का ख्याल करेंगे, वक्तन फ़वक्तन अपने मुआलिज से रब्ता रखेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इससे सेहतयाब करेगा। और ये शुगर कंट्रोल होती है, ठीक नहीं होती कि जी मैंने 10 दिन दवाई खा ली थी डॉक्टर साहब फिर मैं छोड़ दी थी, ठीक हो गई सी। ये कॉमन वर्ड है जो हमें मिथ मिलती है माशरे में। शुगर के बारे में या ब्लड प्रेशर के बारे में मैं ये एक मिथ क्लियर कर दूं कि शुगर या ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, ठीक नहीं होता। तो कंट्रोल चाहे ये अद्वियात से करें, चाहे आप ग़िज़ा से करें, चाहे आप वर्जिश से करें, जितनी ग़िज़ा, परहेज़ और वर्जिश आपकी अच्छी होगी अद्वियात कम हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अद्वियात कम हो तो अपनी वर्जिश को बेहतर रखना है और अपनी ग़िज़ा का कंट्रोल और परहेज़ को बेहतर रखना है। तो बस मेरे इसी पैगाम के साथ कि शुगर के साथ अच्छे तरीके से ज़िंदा रहना सीखना है, इससे डरना नहीं।